ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यस्थितः सम्यक उभयोर बिंदते फलम। यहाँ पर हम ये विचार कर रहे थे ज्ञानी कर्म संन्यास और कर्मयोग शब्द से यहाँ पर प्रारंभ हुआ। बोले कि ये दोनों का फल जो है एक ही है, कर्म संन्यास और कर्मयोग मुख्य है, उनका प्राप्ति मुख्य प्राप्ति करना। तो जो है केवल संन्यास और कर्मयोग में कौन श्रेष्ठ साधन है, इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान को। भगवान ने इसको मिला करके सांख्य और योग ऐसे शब्द से उत्तर दिया था। संन्यास हो जाने पर सांख्य एवं योग शब्द से कहे जाते हैं। ये अभिप्राय से ये अप्रासंगिक नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने ये व्याख्यान किया था। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। निष्काम कर्म करते करते ज्ञान उपलब्ध होता है, प्राप्त करता है ज्ञान। तो इसलिए दोनों जो है लक्ष्य हो गया कि मुख्य प्राप्ति करना, लक्ष्य मुख्य के लिए ही है। इसलिए इसमें कोई ये जो अलग बोलते हैं, जो शास्त्र को समझने वाले नहीं है, यहाँ पर जो बाल शब्द दिया है, बाल मतलब छोटा शिशु, जो दुग्धपान करता हुआ शिशु, उसको कहा जाता है। यहाँ तो दुग्धपान नहीं, इसको कहा जाता है जो शास्त्र का ज्ञान नहीं है इस विषय में, उसी को यहाँ पर बाल शब्द से कहा गया। तो कर्म जो है उसका लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्ति करने का है, और संन्यास का लक्ष्य भी मतलब सांख्य योग मतलब जो आत्मा ज्ञानी है उनका लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्त करने का। दोनों का फल एक होने के कारण इसमें कोई अलग नहीं है। ये जो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी जो है अज्ञा वाले, वही ऐसा बताते हैं, इस पर कहते हैं। आगे अभी बताने जा रहे हैं एकस्यापि सम्यग् अनुष्ठानात् कथम उभयोः फलम बिंदति इति उच्यते। यहाँ पर बता रहे हैं एकस्य अपि सम्यग् अनुष्ठानात् कथम उभयोः फलं बिंदति। एक साधन का भी सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने पर दोनों का
फल कैसे प्राप्त करता है? ये जो मन में प्रश्न आता है, तो एक साधन भी सम्यक प्रकार से, मतलब ठीक ठीक प्रकार से अनुष्ठान करने पर दोनों का फल कैसे प्राप्त कर लेता है, ऐसे आशंका होने पर यहाँ पर भगवान ने अग्रिम श्लोक बता करके उसका समाधान करते हैं। यत्संख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यह यत्, यहाँ पर यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद योगैः अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च पश्यति स पश्यति स पश्यति। भगवान बता रहे हैं, यत सांख्यैः ज्ञाननिष्ठैः सन्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मुख्याख्यम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, ज्ञाननिष्ठा सन्यासी द्वारा, यहाँ जो बताए यथ सांख्य ही ज्ञाननिष्ठ ही, ज्ञाननिष्ठा सन्यासी भी, ज्ञाननिष्ठा सन्यासी द्वारा बोले कि प्राप्यते स्थानम मुख्याख्यम। ये जो ज्ञाननिष्ठा सन्यासी द्वारा क्या होता है ना, मुख्य का स्थान प्राप्त किया जाता है। वही तद योग ही अपि, बोले कि उसी स्थान को, वही स्थान जोगियों को द्वारा, मतलब कर्मयोगी द्वारा वो भी प्राप्त किया जाता है। सन्यासी द्वारा भी मुख्यों को प्राप्त किया जाता है, और कर्मयोगी जो है, कर्म करने वाले, वही स्थान को वो भी प्राप्त करते हैं। अतः जो सांख्य और योग के फलतः ये क्या है, बोले कि अभिन्न है। क्योंकि ज्ञानी भी मोक्ष को प्राप्त करता है, और कर्मी जो कर्मयोगी है वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है। फल जो है दोनों का एक होने के कारण ये साधन में स्थित होना है। बोले कि वही साधन का बोले कि ये जो फलतः अभिन्न समझता है, वही यथार्थ तत्वदर्शी है। जो ज्ञानी का फल जो है मुख्य प्राप्त करना है, और कर्म का भी जो फल है मुख्य प्राप्त करना है, ऐसा जो समझने वाले होते हैं वही वास्तविक तत्वदर्शी है, और वही यथार्थ है। यही बता रहे हैं। ज्ञान प्राप्तो उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मनः फलमनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि कर्म, यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो, दृढ़ता पूर्वक फल पर्यंत साधनों का अनुष्ठान करना ही सम्यक प्रकार से साधन में स्थित होना है। दोनों का फल जो है क्या है, मुख्य है। जिस सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों ही प्राप्त करते हैं। सांख्य योगी भी, आत्मज्ञानी भी वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और कर्म योगी भी क्या करता है, कर्म के द्वारा उसी को प्राप्त करता है। कर्म योगी भी ज्ञान प्राप्ति के उपाय रूप में ईश्वर में कर्म को क्या करता है, वो समर्पण कर देता है। कर्मयोगी ज्ञान प्राप्ति के लिए,
बोले कि वो फल अभिसंधि न रख करके, फल की इच्छा न रख करके वो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता है। और वो क्या है, बोले कि ऐसे करने वाला वो जोगी है। उन्हें भी परमार्थ ज्ञान एवं ज्ञान पूर्वक संन्यास प्राप्ति से मुख्य मिलती है। बोले कि ऐसे वाले जो कर्मयोगी है, जो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता है, ईश्वर को अर्पण कर देता है कर्म का फल, बोले कि ये परमार्थतः ज्ञान एवं ज्ञान पूर्वक संन्यास को वो प्राप्त करके उसको मुख्य प्राप्त होता है। यही अभिप्राय है, यही बता रहे हैं। बोले कि जो कर्मी है वो कर्म क्या करता है, ना समर्पण बुद्धि से, ईश्वरार्पण बुद्धि से वो कर्म करता है। कर्म करते 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 दीर्घ दिनों के बाद वो करते करते उनको ज्ञान की प्राप्त करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले अतः फलतः सांख्य और कर्मयोगी को जो अभिन्न देखता है, इसलिए ये सांख्य और कर्म मतलब आत्मज्ञान और कर्म, ये दोनों जो है ये अभिन्न है। इसको जानता कौन है, बोले कि जो तत्वदर्शी, जो तत्व को जानता है। एकम सांख्यम योगम च यह पश्यति फल एकत्वात् स सम्यक पश्यति इत्यर्थः। फल एक ही है, उन्होंने मोक्ष को ही एक फल है। ज्ञानी भी मोक्ष को प्राप्त करता है, कर्मी भी मोक्ष को प्राप्त करता है, फल एक है। ये तत्वदर्शी इसी को एक ही समझता है, अलग नहीं समझता है। यही भगवान बताने का अभिप्राय है। आगे अभी बताने जा रहे हैं। एवं तरिहि योगात संन्यास एव विशिष्यते। भगवान बता रहे हैं यथोक्तो ज्ञान पूर्वक संन्यास द्वारा कर्मी को मोक्ष प्राप्ति इष्ट है। तब जो है कथम तरिहि इदम उक्तम तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगम विशिष्यते इति। यहाँ पर मन में शंका होता है, तब तो संन्यास ही श्रेष्ठ सिद्धि हुआ है। अगर ज्ञान पूर्वक संन्यास द्वारा कर्मी को मोक्ष प्राप्त होता है तो इसमें संन्यास का सिद्धि हो जाता है। ऐसे शंका होने पर वो बोले कि सांख्य योगी ज्ञान को प्राप्त करता है तो उनको मोक्ष मिलती है। तो ये जो है कर्मयोगी भी निष्काम भाव से कर्म करते करते ईश्वरार्पण बुद्धि से जो करता है तो उनको ज्ञान प्राप्त करता है। तो बोले कि ये जो है ये दोनों में जो कर्मी भी संन्यास को प्राप्त करता है, इसका मतलब है संन्यास ही श्रेष्ठ है। ये शंका होने पर भगवान यहाँ पर उनका शंका दूर करते हैं। वो जो है संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तु मयो गतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो एवं तरिहि योगात् संन्यास एव विशिष्यते। बोले कि ज्ञान पूर्वक संन्यास द्वारा कर्मी को भी मोक्ष प्राप्ति इष्ट है। तब जो है सन्यासी ही श्रेष्ठ सिद्ध हुआ है।
ये होने पर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, कथम तरिहि तदुक्तम तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ऐसे शंका जब हुआ, जे कर्मी संन्यास के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त करता है, ये योग यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि सुनो, त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगम च अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः कह श्रेयान। ये भगवान को ये पूछ रहे हैं, तब इस प्रकार योगों की अपेक्षा कर्म की अपेक्षा सन्यासी ही श्रेष्ठ हुआ, फिर यह कैसे कहा था कि इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, आपने पहले बताए थे। इसका कारण सुनो। भगवान यहाँ पर बोले कि इसका कारण सुनो। मयोक्तम कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते इति ज्ञानम अनपेक्ष्य। बोले कि आपने केवल कर्म संन्यास और कर्मयोगों की अभिप्राय से इन दोनों में एक कल्याणकारक कौन है ऐसा आपने पूछा था, तो ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है ऐसे आपने इसमें पूछे थे आपने। उसके ऊपर बता रहे हैं, बोले कि देखो, परमार्थ योगश्च एव यस्तु कर्मयोगो वैदिक स तदार्थ्य उद्योगो संन्यासम इति च उपचर्यते। भगवान बोले कि तदनुरूप मैंने प्रत्युत्तर आपको दिया था। आप जैसे प्रश्न पूछा था, संन्यास और कर्म ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये प्रश्न आपने पूछा था, तो इसके ऊपर उत्तर में बोले कि ज्ञानम अनपेक्ष कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, किंतु ज्ञान अपेक्षा संन्यास तो मुझे सांख्य रूप में अभिप्रेत है, वही परमार्थ योग भी है। मैंने इसके ऊपर ऐसे बताया था। वैदिक कर्मयोग परमार्थ ज्ञान का अंग होने से उससे योग और संन्यास शब्द से भी औपचारिक दृष्टि से कहा है। वैदिक कर्मयोग मतलब जो कर्म करता है, जो इष्टपूर्त कर्म आदि जो करता है, जो कर्म करते हैं वो कर्म क्या है, कर्म का फल त्याग करके करते हैं। ये जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म को भी बोले कि इसलिए करते हैं, वो ज्ञान प्राप्ति का अंग है। उससे द्वारा निष्काम भाव से कर्म करते करते जो करता है कर्मी, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये कर्म जो है ज्ञान का अंग हो गया है। ये इसको ही निष्काम भाव से कर्म करते 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 जब उनका कुछ स्पृहा नहीं रहता, तो उसी को ही संन्यास शब्द से औपचारिक दृष्टि से कहा है। परमार्थतः भगवान बता रहे हैं, ज्ञान का अंग कर्मयोग कैसे है, ये मन में शंका आया। इस बात को अग्रिम श्लोक में ये बताने जा रहे हैं, अग्रिम में बताने जा रहे हैं। बोले कि हे महाबाहो, परमार्थिको संन्यासस्तु परमार्थिको दुखम आप्तुम प्राप्तुम अयोगतो योगेन बिना।
भगवान बता रहे हैं, बोले कि हे अर्जुन, कर्मयोग अनुष्ठान के बिना पारमार्थिक संन्यास प्राप्त करना कठिन है। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि कर्मयोग अनुष्ठान के बिना कर्म से संन्यास को प्राप्त करना कठिन है। यही बता रहे, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम मयागतो मयोगतः। तो बोले कि आप बिना कर्म से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, कठिन है। योगयुक्त वैदिकेन योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षण युक्त मुनि मनन आदि ईश्वर स्वरूप मुनिर्ब्रह्म परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यास ब्रह्म उच्यते। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि योगयुक्त वैदिकेन, वेद में जैसे कहा गया है, वो वैदिक कर्म जो करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म करता है या जाग आदि कर्म भी जो करता है, वो कर्म जोगे न, बोले कि ईश्वर समर्पित रूपेण जो कर्म करता है, वो फल ईश्वर को अर्पण कर देता है। फल निरपेक्षण, फल चाहता नहीं है वो कर्मयोगी। जो वैदिक रूप से नित्य नैमित्तिक कर्म भी जो करता है, वो क्या है, बोले कि वो फल की इच्छा न रख करके ईश्वरम बुद्धि से करता है। बोले कि ऐसे वाले मुनि मतलब जो मनन करने वाले, नित्य निरंतर परमात्मा का ही जो मनन चिंतन आदि करता है, ईश्वर रूपस्य, बोले कि भगवान परमात्मा का ही जो चिंतन करता है, ऐसे मुनि ब्रह्म परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यासो ब्रह्म उच्यते। ऐसे वाले को ब्रह्म ही कहा जाता है, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करते 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 ईश्वरार्पण बुद्धि से आत्मा ही ईश्वर ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। ऐसे वाले व्यक्ति जो सब कुछ त्याग दिया है, इसलिए उनको संन्यास कहा जाता है। न्यास इति ब्रह्मा ही पर, ये नारद उपनिषद में आया है। यहाँ बताते हैं न्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म परमात्मा है। न्यास मतलब त्याग करना, वो त्याग करना ब्रह्म है और ब्रह्म ही पर है, मतलब वही ब्रह्म जो है वो परमात्मा है, ये श्रुति में कहा गया है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है परमात्म ज्ञानी, परमात्म ज्ञान रूप परमार्थ संन्यास कहा गया है, इसलिए वो त्याग को संन्यास कहा गया है। ऐसे संन्यास को उक्त कर्म योग युक्त पुरुष शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जो कर्मी निष्काम भाव से कर्म करता है, ऐसे कर्म योग युक्त पुरुष शीघ्र ही वो ज्ञान को संन्यास को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैंने कहा कि कर्म योग श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने बताया, भगवान ने बता रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। किस लिए ना, वैदिक कर्म जो करता है, वैदिक वेद में जैसे कहा गया, इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करने के बाद उनको उनके मन में, मतलब चारों ओर वो क्या देखता है, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा वो देखता है। मतलब परमात्मा ही सब है, सब ब्रह्ममय है, जगत है। ऐसे करते करते उनके मन में अहम ब्रह्मास्मि ये भाव उत्पन्न हो गया, मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, नेति नेति के द्वारा। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं जड़ हूँ, ना ये हूँ, सब कुछ
नेति नेति के द्वारा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इस प्रकार भाव कैसे बनता है? ना निष्काम भाव से कर्म करते करते ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करने के बाद ही ये ब्रह्माकार वृत्ति जो है अपने अंदर बन जाता है, उसी को ही संन्यास कहा जाता है। भगवान यहाँ पर बता दिए। अग्रिम जो बात है हम लोग इस विषय पर चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।